कहते हैं कि समंदर दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है और शायद सबसे रहस्यमयी भी। सोचिए, इसकी गहराइयों में न जाने कितने जहाज़ों के मलबे, डूबे हुए शहर और पुराने बंदरगाह छिपे हुए हैं। ये सब हमारी यानी हम सबकी एक कॉमन कहानी बताते हैं। तो आज इसी समंदर में डुबकी लगाते हैं और पता करते हैं कि इतिहास के सबसे बड़े राज लहरों के नीचे कैसे दफन हैं। महान खोजकर्ता जैक्स ईवेस कुस्टो की ये बात आज की हमारी चर्चा का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। वो कहते थे, हम जिस चीज पर हैरान होते हैं उसी से प्यार करते हैं, और जिससे प्यार करते हैं उसी की रक्षा करते हैं। आश्चर्य, प्यार और फिर उसे बचाने की कोशिश, यही वो गहरा रिश्ता है जो हमें अपनी पानी में डूबी हुई विरासत को बचाने की हिम्मत देता है। खजाने की बात करें तो इसकी दो तस्वीरें हो सकती हैं। एक तरफ हाल ही में कराची में मछुआरों के हाथ लगी 40 लाख रुपए की एक मछली। ये बहुत बड़ी दौलत है, लेकिन ये दौलत आज है, कल नहीं। और दूसरी तरफ हैं पुरातत्वविद, जिन्हें सिंधु डेल्टा में एक पूरे के पूरे ऐतिहासिक बंदरगाह के डूबे हुए खंडर मिले हैं। अब ये जो खोज है ना, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। ये हमारे अतीत का एक ऐसा रिकॉर्ड है जो हमेशा रहेगा। यहीं पर पैसे और इतिहास की कीमत का असली फर्क समझ में आता है। तो चलिए अब एक ऐसी ही कहानी में चलते हैं, एक ऐसी केस स्टडी जो हमें इस सब के दिल में ले जाएगी। ये बात है साल 1509 की, एक भयानक समुद्री लड़ाई की जिसने सचमुच दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। तो हुआ ये कि 1500 के दशक की शुरुआत में पुर्तगाली लोग भारत के मसालों के जबरदस्त प्रॉफिट वाले व्यापार में कूद पड़े। अब इससे हुआ ये कि मिस्र और वेनिस जैसे जो पुराने खिलाड़ी थे, उनकी सदियों पुरानी बादशाहत को सीधी चुनौती मिल गई। टेंशन बढ़ती गई और 1508 में चौल की लड़ाई में पुर्तगाली वाइसरॉय का बेटा मारा गया। अब ये लड़ाई सिर्फ व्यापार की नहीं रही, ये पर्सनल हो गई थी। और इसी बदले की आग ने दीव में एक ऐतिहासिक जंग की जमीन तैयार कर दी। अब जरा मैदान में दोनों सेनाओं को देखिए, फर्क जमीन आसमान का था। एक तरफ पुर्तगाली, जिनके पास सिर्फ 18 जहाज और कोई 1200 सैनिक थे, और दूसरी तरफ मिस्र, गुजरात और कालीकट का गुटबंधन, 100 से ज्यादा जहाज और 5000 से भी ज्यादा सैनिक। ये तो ऐसी चुनौती थी जो देखने में नामुमकिन लग रही थी, लेकिन जो नतीजा निकला उसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। 3 फरवरी 1509 दीव के तट पर इतिहास की सबसे अहम समुद्री लड़ाइयों में से एक हुई। पुर्तगालियों की स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी, लेकिन उतनी ही घातक। उन्होंने अपनी बेहतर तोपों से पानी की सतह पर गोले दागे। ये गोले पानी से टकराकर उछलते थे और सीधे दुश्मन के जहाज़ों के निचले हिस्सों को फाड़ देते थे। उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी और भारी कवच पहने सैनिकों ने अपनी से कई गुना बड़ी सेना को पूरी तरह से रौंद डाला। बाद में वाइसरॉय अल्मेडा ने पुर्तगाल के राजा को लिखा, जब तक कोई समंदर में ताकतवर है, भारत उसी का रहेगा। और ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये एक नए युग की शुरुआत थी। यहीं से एशियाई समंदरों पर यूरोप का वो दबदबा शुरू हुआ जो अगली कई सदियों तक चला। चलिए अब जरा समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं, पूरे 500 साल आगे। उस ऐतिहासिक लड़ाई वाली जगह से लेकर आज उसी इलाके में हो रही नई नई खोजों तक, जहां अतीत की गूंज आज भी साफ सुनाई देती है। जी हाँ, 500 से भी ज्यादा साल गुजर चुके हैं और उस दौर की कहानियां अब जाकर समंदर की गहराइयों से बाहर आ रही हैं। ये हमें एहसास दिलाती हैं कि हमारा अतीत और आज कैसे एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही में 2026 में सिंधु डेल्टा में आर्कियोलॉजिस्ट्स को पुराने लाहौरी बंदरगाह के पास पानी के नीचे डूबी हुई दीवारें मिली, एक टीले जैसी कोई चीज और यहाँ वहाँ बिखरे हुए कुछ और ढांचे भी। ऐसा माना जा रहा है कि ये किसी पुरानी बस्ती या शायद किसी मस्जिद का हिस्सा हो सकता है जो समंदर के कटाव की वजह से पानी में समा गया। और देखिए, ये काम सिर्फ खजाना ढूंढने जैसा नहीं है, ये एक बहुत ही बारीक, बहुत ही साइंटिफिक काम है। यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट हर एक चीज़ को, हर एक खोज को बड़ी सावधानी से डॉक्यूमेंट करते हैं। जैसे ये एक पुराना एम्फोरा है। ये असल में एक तरह का मिट्टी का बर्तन होता था जिसमें पुराने ज़माने में तेल या वाइन जैसी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती थीं। हर एक टुकड़े को ऐसे सहेज कर रखना ज़रूरी है ताकि उसकी पूरी कहानी, उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट बचा रहे, क्योंकि हर टुकड़ा कुछ कहता है और उसे सही से सुनना ही तो असली काम है। तो ये सिर्फ एक खोज की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। ये पूरी दुनिया में हमारी पानी के नीचे की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए समय के खिलाफ एक दौड़ है।
यूनेस्को इसे पानी के नीचे की सांस्कृतिक विरासत कहता है। मतलब इंसानी मौजूदगी के वो सारे निशान जो कम से कम 100 सालों से पानी के नीचे हैं। और इसमें सिर्फ जहाज़ों के मलबे नहीं आते, बल्कि डूबे हुए शहर और प्रागैतिहासिक जगहें भी शामिल हैं। तो हम कितनी बड़ी विरासत की बात कर रहे हैं, अंदाजा लगाइए। पूरी दुनिया में 30 लाख से ज्यादा, जी हाँ 30 लाख से ज्यादा पुराने जहाज़ों के मलबे और डूबी हुई बस्तियां समंदर में छिपी हैं। ये तो हमारे इतिहास का एक बहुत बड़ा छिपा हुआ चैप्टर है। लेकिन इस बेशकीमती विरासत पर बहुत गंभीर खतरे भी मंडरा रहे हैं। खजाने के लालच में होने वाली लूटपाट, मछली पकड़ने वाले बड़े बड़े जाल, समंदर किनारे हो रहा कंस्ट्रक्शन और क्लाइमेट चेंज, ये सब मिलकर हमारे इस डूबे हुए अतीत को हमेशा हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसे बचाने की कोशिशें 2 लेवल पर हो रही हैं। एक तरफ है जिम्मेदार गोताखोर और साइंटिस्ट जो पर्सनल लेवल पर इन जगहों की हिफाजत करते हैं, और दूसरी तरफ है यूनेस्को जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो सभी देशों को एक साथ लाकर इसके लिए कानून बनवाते हैं। और सच कहूं तो दोनों ही बहुत जरूरी हैं। आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि ये जो डूबा हुआ इतिहास है ना, ये किसी एक देश का नहीं है, ये पूरी इंसानियत का है। ये हम सभी की एक साझा कहानी है। पानी में डूबी हर चीज, जैसे ये अकेला सा पड़ा एम्फोरा, ये पुराने व्यापार, सफर और इंसानी रिश्तों की एक खामोश गवाही देता है। ये नाजुक टाइम कैप्सूल हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक ही बहुत लंबी कहानी का छोटा सा हिस्सा हैं। समंदर ने पूरी इंसानियत की कहानी को अपने अंदर संजो के रखा है। अब सवाल बस एक है, क्या हम इसे सुनने के लिए वाकई में उतनी कोशिश कर रहे हैं जितनी करनी चाहिए?